महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको शेयर करने वाली हूँ पद्मिनी एकादशी, अधिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी का तुलसी पूजा का विधान। चल रहा है बारिश का मौसम, बहुत ज़्यादा जम के हो रही है बारिश। तो देखिए, एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ कितना ज़्यादा बारिश है बाहर, और ऐसे में बाहर पूजा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में हम क्या करेंगे, तुलसी के जो गमला है उसको घर पर लेके आएंगे। घर पर किसी जगह पे जहाँ पे आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ़ सुथरा कर लीजिए, पोछा मार लीजिए, थोड़ी सी गंगा जल छिड़के वहाँ पे शुद्ध कर लीजिए। देखिए, घर का जगह है, पैर लगता है, कभी हम लोग बैठ भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है, तो शुद्ध करना ज़रूरी है। शुद्ध करके फिर उस जगह पे हम बना लेंगे स्वास्तिक। आप चाहे तो बढ़िया रंगोली इस टाइम पे दे सकते हैं। और क्योंकि एकादशी, ये वाले जो एकादशी होता है ना, 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास का एकादशी का इतना अधिक महत्व होता है, मैं आपको क्या बताऊं। तुलसी पूजा जो करते हैं घर में, उनकी रोग व्याधि नाश होता है, सौभाग्य का वृद्धि होती है। मंत्र में ही आप लोगों ने सुन लिया होगा। इस मंत्र को रट के चाहे एक पेपर में लिख के रखें, और रोज़ तुलसी को जब जल चढ़ाएंगे तो इस मंत्र को आप जरूर पढ़ें। आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप सच मान के देखो, बस दिल से थोड़े दिन के लिए, 21 दिन के लिए इस बात को मान के देख लो। अब जो है तुलसी माता को, जो आप गमला है उस गमले को थोड़ा सा पोंछ के साफ़ कर लीजिए। वैसे डेली मैं साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ रहता है, फिर भी थोड़ा सा पोंछ के मैंने साफ़ कर लिया। और सबसे पहले जो है ना, दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी की दीपक जलाना चाहिए, नहीं है तो तिल की तेल का दीपक जला सकते हैं। कहीं कहीं पे सरसों का तेल का दीपक भी जलाया जाता है। ठीक है, तो अपनी परंपरा और अपने घर का जो अभ्यास है आपका, उस हिसाब से आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। फिर दीपक की पूजा कर ले, रोली लगा ले, थोड़ा सा चंदन हल्दी वगैरह लगा ले। चंदन में यहाँ पे मैंने अष्टगंधा लगाया है। ठीक है, दीपक की पूजन के बाद हम शुरू करेंगे माता की पूजा। तो देव वृक्ष जो होते हैं उनकी पूजा करने का विधि विधान में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है जल अर्पण करना। माता के, तुलसी माता के जड़ में ऊपर सिर से लेकर जड़ तक पूरे आपको पानी चढ़ाना है। थोड़ी सी पानी चढ़ाए, देखिए बहुत ज़्यादा पानी चढ़ाएंगे ना तो ये हो रहा है आपका बारिश के समय, तो तुलसी खराब हो जाएगी। अब देखिए, थोड़ी सी हमने फूल ले लिया है, हल्दी कुमकुम, और थोड़ी सी भोग प्रसाद ले लिया है। 5 दीपक ले लिया है मिट्टी के। 5 दीपक अगर आपको मिट्टी के नहीं मिलते हैं तो आप पीतल के हैं तो वो जला सकते हैं, नहीं तो आप आटे का दीपक बना के भी जला सकते हैं। ठीक है, अब जो है तुलसी के गमले को अच्छे से साफ कर लेंगे। और क्योंकि देखो, जब पूजा करते हैं ना तो चीज़ें साफ सुथरा सुंदर होने से ना आपके मन को भी अच्छा लगता है। भगवान को तो जो अच्छा लगता है वो तो है ही है, साथ साथ में आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले आज 11 है तो 11 टीका मैंने यहाँ पे लगाया। वैसे ऐसा आप यहाँ पे 5 तिलक भी, 5 टीका भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम अष्टगंधा के बाद हम हल्दी का टीका कर देंगे, फिर हम थोड़ा सा कुमकुम का टीका कर देंगे। इस तरह से माता को जो गमला है उसको अच्छी तरह से सजा लीजिए। देखिए, सजाना अपने ऊपर होता है, आप कितनी भी बढ़िया तरीके से सजा सकते हैं। चाहे तो इनको पोशाक आदि पहना सकते हैं, तुलसी माता के लिए भी बहुत सारे पोशाक आते हैं। चूड़ियाँ पहना सकते हैं, उनको ओढ़नी उड़ा सकते हैं। तो आपके जितनी भी भव्य तरीके से करना है उतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा व्यूवर्स मेरे हैं जो बिल्कुल, जिनके पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, ऑफिस है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से दिखाओ दीदी, ताकि हम भी कर पाए। अब जो है माता को हम फूल चढ़ा देंगे। और तुलसी माँ को गेंदे के फूल एक ऐसा फूल होता है जो सभी भगवान को आप एकदम आंख बंद करके चढ़ा सकते हो। तो आपको अगर फूल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप भगवान को गेंदे के फूल चढ़ाएं। ठीक है, वैसे तुलसी माँ को गुलाब के फूल भी बहुत प्रिय होते हैं, तो गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा हम चढ़ा देंगे। और भोग प्रसाद में थोड़ा सा 1 दाना शक्कर या 1 दाना रामदाना का 1 दाना, खड़ी शक्कर की 1 दाना, बहुत छोटा सा भोग लगानी है। क्योंकि जो भोग हम लगाते हैं ना उसमें चींटी लगने का बहुत चांसेस होता है। अब देखो, यहाँ पे बहुत लोगों का मान्यता है कि तुलसी माता इस दिन उपवास रहती है, भोग और जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आपके यहाँ पे अगर ऐसे मान्यता है आप मत चढ़ाए, लेकिन शास्त्रानुसार ऐसे कहीं कुछ है नहीं जिसमें ये कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का रोपण होता है तो उनको छुआ भी जाता है, जल भी चढ़ाया जाता है।
ठीक है। बट आपके यहाँ पे जो भी मान्यता है या आप जो भी चीज़ फॉलो करते हैं उसको कंटिन्यू करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे देख देख के चेंज कर दीजिए। अब जो है ना, आज के दिन का स्पेशल जो होता है वो है 5 दीपदान। 5 दीपदान सवेरे भी आपको करनी है। अगर हो सके तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और शिव जी साथ में माँ मंगला गौरी, माँ गौरी का जब पूजा आप करेंगे तो उस वक्त भी आपको 5 दीपदान करनी है। और शाम को भी उसी दीप में आप दीपदान कर सकते हैं। नया दीपों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें भी आप 5 दीपदान कर सकते हैं। 5 दीपदान करने का बहुत, वैसे दीपदान आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। मिनिमम कम से कम 5 दीपदान तो आप जरूर कर दें। इसके बाद रोली, चंदन और थोड़ा सा कुमकुम आदि लगा के दिया का पूजन कर दीजिए। दिया है अंधेरे में उजाला करने के लिए होता है दिया, ठीक है। हमारे ज्ञान के भंडार को बढ़ाते हैं, हमारे अंधेरे रास्ते को क्लियर करते हैं, उसमें उजाला लाते हैं। तो इस तरह से जब हम दीपदान करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता, एक उजाला दिखाता है। पितरों के लिए भी इस दिन दीपदान की जाती है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी दीपदान किया जाता है। तो दीपदान का तो कई सारे संकल्प होते हैं। जो भी आपकी संकल्प है वो मन ही मन बोल के आप दीपदान कर सकते हो। माता से मांगी गई कोई भी आशीर्वाद खाली नहीं जाती है। तो आप दिल से माता को दीपदान करें इस दिन और अपना जो भी मनोकामनाएं हैं वो माँ के सामने रखें, ताकि आपके जो मनोकामना है वो पूरी हो सके। तुलसी मैया का आरती कर ले। आरती बहुत अच्छा लगता है। आरती गा के भी कर सकते हैं, कहीं लगा दीजिए, सुन लीजिए। आरती माँ का आरती आप जरूर कर लीजिए। और इसी तरह से ना आपको तुलसी माता का एकादशी के दिन पूजा करनी है, ठीक है। अब बहुत जगह पूछा जाता है कि तुलसी माँ को इस दिन पत्ते तोड़े कि नहीं तोड़े। तो शास्त्र में ये भी कोई विधान नहीं है एकादशी का, लेकिन हाँ मंगलवार के लिए है, रविवार के तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। घर पर अगर सूतक या पातक लगी है तो तुलसी ना छुए। अशुद्ध अवस्था में बासी कपड़े में तुलसी नहीं छूना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे परिवार का हिस्सा बने और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आपसे भी मैं कुछ सीखती हूँ और मैं भी आप लोगों को मुझे जितना आता है उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी पद्मिनी एकादशी टू ऑल ऑफ यू।